हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों 100 से अधिक वर्ब और सीखेंगे दोस्तों कि किस वर्ब का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है और साथ में ही सीखेंगे दोस्तों कि एक वर्ब का किस किस सेंस में यूज किया जाता है और सीखेंगे दोस्तों कि उस वर्ब का तीनों फॉर्म क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। और पहला वर्ब है फॉल। इसे फॉल बोला जाता है। फॉल फॉल यानी गिरना। फॉल यानी गिरना। आंधी में दोस्तों पेड़ पौधों का गिरना, मकान का गिरना या फिर पेड़ पौधे की पत्तियों का गिरना या फिर दोस्तों आदमी को टहलते हुए गिरने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉल। या आंख से आंसू गिरे तभी बोला जाता है फॉल। फॉल यानी गिरना। फॉल, फेल, फॉलेन। फॉल, फेल, फॉलेन। अगला वर्ब है दोस्तों फीड। फीड फीड का हिंदी मीनिंग होता है खिलाना। फीड फीड का हिंदी मीनिंग होता है खिलाना, खाना खिलाना, किसी को खाना खिलाना या गाय भैंस को चारा खिलाना। खिलाने को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है फीड। फीड, फेड, फेड। फीड, फेड, फेड। अगला वर्ब है दोस्तों फील। फील फील का हिंदी मीनिंग होता है महसूस करना। महसूस करना। फील, फेल्ट, फेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट। अगला वर्ब है दोस्तों फाइट। फाइट का हिंदी मीनिंग होता है लड़ना। लड़ना यानी दोस्तों किसी से झगड़ना, किसी से लड़ना, किसी से मारपीट करने को इंग्लिश में बोला जाता है फाइट। फाइट यानी लड़ना। फाइट, फाउट, फाउट। फाइट, फाउट, फाउट। अगला वर्ब है दोस्तों फाइंड। फाइंड का हिंदी मीनिंग होता है पाना। यानी दोस्तों किसी चीज को ढूंढ करके पाने को इंग्लिश में बोला जाता है फाइंड। फाइंड यानी ज्ञात करना या पाना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। अगला वर्ब है दोस्तों फ्ली। फ्ली फ्ली का हिंदी मीनिंग होता है भागना। यानी दोस्तों किसी को लेकर के भागना या किसी के साथ रवाना होना को इंग्लिश में बोला जाता है फ्ली। फ्ली यानी भागना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। अगला वर्ब है दोस्तों फ्लाई। फ्लाई फ्लाई का हिंदी मीनिंग होता है उड़ना। यानी दोस्तों जैसे पंछी आसमान में उड़ती है तो पंछियों को उड़ने को बोला जाता है फ्लाई। आदमी अगर आसमान में उड़े तो उसको भी आप बोल सकते हैं फ्लाई। तो आसमान में उड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ना। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो आप दोस्तों साथ में ही ये देखते रहिए कि मैं किस वर्ड को कौन सा सेंस में बतला रहा हूँ यूज करने को और किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो अगला वर्ब है दोस्तों फॉरबिड। फॉरबिड फॉरबिड का हिंदी मीनिंग होता है मना करना। यानी दोस्तों किसी को कुछ करने से मना करने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉरबिड। फॉरबिड यानी
मना करना। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडेन, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडेन। अगला वर्ब है दोस्तों फॉरगेट, फॉरगेट। इसे दोस्तों फॉरगेट भी बोला जाता है और फॉरगेट भी बोला जाता है। यानी दोस्तों कोई कोई इंग्लिश स्पीकर आर को पढ़ता है और कोई कोई आर को उच्चारण नहीं करता है। तो आप आर को नहीं बोलेंगे तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे फॉरगेट, और जब आर को बोलेंगे तो आप बोलेंगे फॉरगेट। दोनों उच्चारण सही है दोस्तों। फॉरगेट का हिंदी मीनिंग होता है भूलना। फॉरगेट यानी भूलना, यानी दोस्तों किसी आदमी को भूलना, किसी बात को भूलना, किसी याद की हुई चीज को भूलने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉरगेट। फॉरगेट यानी भूलना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन, या आप बोल सकते हैं फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। अगला वर्ब है दोस्तों फॉरगिव, फॉरगिव। फॉरगिव का हिंदी मीनिंग होता है माफ करना। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति आपसे कोई गलती कर दे तो आप उसको माफ करें तो उसको बोला जाता है फॉरगिव। फॉरगिव यानी क्षमा करना या किसी को माफ करना। फॉरगिव यानी माफ करना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवेन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवेन। अगला वर्ब है दोस्तों फ्राई। फ्राई का हिंदी मीनिंग होता है तलना। यानी दोस्तों किसी सब्जी को तालना, मछली को तालना या किसी चीज को तालने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्राई। फ्राई यानी तलना। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। अगला वर्ब है दोस्तों फेल, फेल। ये था दोस्तों फॉल, ऐसे बोला जाता है फेल। फेल का हिंदी मीनिंग होता है गिरना, पेड़ काटना। यानी दोस्तों पेड़ को काट करके जमीन पे गिराने को इंग्लिश में बोला जाता है फेल। फेल यानी गिरना, पेड़ पौधों का गिरना या पेड़ को काटना या पेड़ को काट करके गिराने को इंग्लिश में बोला जाता है फेल। फेल यानी गिराना, पेड़ काटना, पेड़ काट करके गिराना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फ्लो, फ्लो। फ्लो का हिंदी मीनिंग होता है बहना। यानी दोस्तों पानी को बहने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लो और हवा को बहने को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लो। BLOW, एफ के जगह पे रहेगा बी तो हो जाएगा ब्लो, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है हवा का बहना। अब फ्लो का हिंदी मीनिंग होता है पानी का बहना। फ्लो यानी बहना, पानी का बहना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। अगला वर्ब है दोस्तों फोल्ड, फोल्ड। फोल्ड का हिंदी मीनिंग होता है मोड़ना। यानी दोस्तों किसी चीज को मोड़ने को, किसी कागज को मोड़ने को, किसी कपड़े को मोड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है फोल्ड। फोल्ड यानी मोड़ना। फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड, फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड। अगला वर्ब है दोस्तों फॉरसेक, फॉरसेक। फॉरसेक का हिंदी मीनिंग होता है साथ छोड़ देना। यानी दोस्तों किसी आदमी का, किसी मेल का, किसी फीमेल का साथ छोड़ देने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉरसेक।
फोरसेक यानी साथ छोड़ देना। फोरसेक, फोरसुक, फोरसेकेन, फोरसेक, फोरसुक, फोरसेकेन। अगला वर्ब है दोस्तों फ्रीज। फ्रीज, फ्रीज का हिंदी मीनिंग होता है जमाना। यानी दोस्तों पानी को जमाना, दूध को जमाना, किसी लिक्विड चीज को जमाने को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीज। फ्रीज यानी जमाना, जमना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजेन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजेन। अगला वर्ब है दोस्तों फॉर बियर। फॉर बियर, फॉर बियर का हिंदी मीनिंग होता है सहन करना। यानी दोस्तों किसी के बात को सहन करने को, कोई पीड़ा को सहन करने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉर बियर। फॉर बियर यानी सहन करना, पीड़ा सहना, दर्द सहना। फॉर बियर, फॉर बोर, फॉर बोर्न। फॉर बियर, फॉर बोर, फॉर बोर्न। अगला वर्ब है दोस्तों फेल। फेल, जैसे दोस्तों स्टूडेंट एग्जाम में हो जाता है फेल, या दोस्तों कोई कोई व्यक्ति अपने करियर में हो जाता है फेल, तो फेल का हिंदी मीनिंग होता है असफल होना। यानी दोस्तों करियर में असफल होना, एग्जाम में असफल होना, या किसी काम में असफल होने को इंग्लिश में बोला जाता है फेल। फेल यानी असफल होना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड। इसी से बना है दोस्तों फेलियर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है असफलता। फेलियर यानी असफलता। अगला वर्ब है दोस्तों फेस। फेस, फेस वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सामने देखना। यानी दोस्तों किसी को देखने को या अपने खुद के सामने देखने को इंग्लिश में बोला जाता है फेस। फेस यानी सामने देखना, या फिर दोस्तों किसी चीज को सामने करने को यानी सामना करने को भी इंग्लिश में बोला जाता है फेस। फेस, फेस्ड, फेस्ड, फेस, फेस्ड, फेस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई का हिंदी मीनिंग होता है झूठा बनाना। यानी दोस्तों कोई चीज सत्य है और उसको आप झूठा बनाते हैं तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई यानी सत्य को झूठलाना या झूठा बनाना। फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाइड, फॉल्सिफाइड, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाइड, फॉल्सिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों फॉर्म। फॉर्म, फॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है खेती करना, पशु पालना। यानी दोस्तों फॉर्म वर्ब का यूज दो सेंसों में किया जाता है, एक किसानी करने के सेंस में और एक पशु पालने के सेंस में। फॉर्म यानी खेती करना या पशु पालना। फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। इसी से बना है दोस्तों फार्मर। फार्मर जिसे दुनिया बोलती है किसान। फार्मर यानी किसान, या फिर दोस्तों जो पशुओं को पालता है उसको भी बोला जाता है फार्मर। अगला वर्ब है दोस्तों फैसिनेट। फैसिनेट, फैसिनेट, इसका हिंदी मीनिंग होता है आकर्षित करना। यानी दोस्तों कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी व्यक्ति या वस्तु जो आकर्षित करे, तो आकर्षित करने को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को
बहुत गॉर्जियस दिखने को इंग्लिश में बोला जाता है फैसिनेट। फैसिनेट यानी आकर्षित करना। फैसिनेट, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, फैसिनेट, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड। जैसे दोस्तों किसी किसी व्यक्ति का जो सुंदरता होता है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आप उसको बोल सकते हैं फैसिनेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों फेवर। फेवर, फेवर, फेवर का हिंदी मीनिंग होता है समर्थन करना। समर्थन करना यानी दोस्तों किसी को सपोर्ट करने को या किसी का समर्थन करने को इंग्लिश में बोला जाता है फेवर। फेवर यानी समर्थन करना, किसी का सपोर्ट करना। फेवर, फेवर्ड, फेवर्ड, फेवर, फेवर्ड, फेवर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फियर। फियर, फियर का हिंदी मीनिंग होता है डरना या डराना। यानी दोस्तों फियर का हिंदी मीनिंग होता है खुद डरना या किसी को डराना। तो फियर का हिंदी मीनिंग होता है भयभीत होना, डरना, डराना। फियर, फियर्ड, फियर्ड, फियर, फियर्ड, फियर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फर्टिलाइज। फर्टिलाइज, फर्टिलाइज का हिंदी मीनिंग होता है उर्वर बनाना। उर्वर बनाना यानी दोस्तों खेत को उर्वर बनाना या दिमाग को उर्वर बनाना यानी उपजाऊ बनाना, यानी ऐसा बनाना दोस्तों कि उसमें बीज डाला जाए तो वो बीज उगे या फिर वो बीज दोस्तों एक पौधे का रूप धारण करे। फर्टिलाइज यानी उर्वर बनाना, उपजाऊ बनाना। इसी से बना है दोस्तों फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का हिंदी मीनिंग होता है उर्वरक। यानी ऐसा चीज दोस्तों जो फसल को या फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाए तो उसको बोला जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज यानी उर्वर बनाना, उपजाऊ बनाना। फर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का हिंदी मीनिंग होता है छानना। यानी दोस्तों किसी चीज में से, किसी लिक्विड में से उसमें मिली हुई अशुद्धि को छानने को इंग्लिश में बोला जाता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यानी छानना या लिक्विड में से अशुद्धियों को निकालना किसी चीज के द्वारा छान करके। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेटेड, फिल्ट्रेटेड, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेटेड, फिल्ट्रेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों फिनिश। फिनिश, फिनिश का हिंदी मीनिंग होता है समाप्त होना या समाप्त करना। यानी दोस्तों आप किसी काम को समाप्त कर देते हैं या समाप्त काम हो जाता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है फिनिश। फिनिश यानी कोई चीज समाप्त होना, कोई काम समाप्त होना। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फायर। फायर, फायर का हिंदी मीनिंग होता है आग लगाना या जलना। यानी दोस्तों आग लगाने को या फिर दोस्तों आग से
किसी वस्तु को या व्यक्ति को जलने को इंग्लिश में बोला जाता है फायर। फायर यानी आग लगाना या आग से किसी चीज का जलना। फायर, फायर्ड, फायर्ड, फायर, फायर्ड, फायर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फिश। फिश का हिंदी मीनिंग ऐसे तो मछली होता है, लेकिन फिश का यूज दोस्तों वर्ब के रूप में भी किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मछली पकड़ना। फिश यानी मछली पकड़ना। फिश, फिश्ड, फिश्ड, फिश, फिश्ड, फिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फ्लैटेन। फ्लैटेन, फ्लैटेन का हिंदी मीनिंग होता है समतल करना, यानी दोस्तों किसी चीज को बराबर करने को या समतल करने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैटेन। फ्लैटेन यानी समतल करना। फ्लैटेन, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड, फ्लैटेन, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड। अगला वर्ब है दोस्तों फ्लोरिश। फ्लोरिश, फ्लोरिश का हिंदी मीनिंग होता है उन्नति करना या फलना फूलना, यानी दोस्तों जैसे पेड़ पौधों का या फूलों का दोस्तों फूल खिलता है, फूल या पेड़ पौधों का जो फल होता है दोस्तों खिलता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का, कलियों का, फूलों का खिलने को, फलने को फ्लोरिश बोला जाता है। वैसे ही इंसान को जिंदगी में फलने फूलने को या तरक्की करने को या उन्नति करने को फ्लोरिश बोला जाता है। तो इंसानों का फलना फूलना या दोस्तों पेड़ पौधे को फलने फूलने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोरिश। फ्लोरिश यानी उन्नति करना, तरक्की करना, फूलों की तरह फलना फूलना। फ्लोरिश, फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश, फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फ्लो। फ्लो, फ्लो, जैसे दोस्तों इंस्टाग्राम पे या आप दोस्तों फेसबुक पे किसी को आप करते हैं फ्लो, तो फ्लो का हिंदी मीनिंग होता है अनुकरण करना, किसी का नकल करना, किसी का कॉपी करना। फ्लो यानी अनुकरण करना, यानी दोस्तों उसका नकल करना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। अगला वर्ब है दोस्तों फोर्स। फोर्स, फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है विवश करना। फोर्स यानी विवश करना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति पे फोर्स डालने को या उसको किसी काम को करने के लिए विवश करने को, मजबूर करने को इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स। फोर्स यानी विवश करना या फिर किसी को मजबूर करना। फोर्स, फोर्स्ड, फोर्स्ड, फोर्स, फोर्स्ड, फोर्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फोरकास्ट। फोरकास्ट, फोरकास्ट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्वानुमान करना, यानी दोस्तों किसी चीज की होने को पहले ही अनुमान कर लेने को इंग्लिश में बोला जाता है फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी पहले ही किसी घटना का होने को अनुमान लगा लेना। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था या पहले ही मैं जान गया था कि ऐसा होने वाला है, तो इस तरीके से जानने को या पहले ही अनुमान लगा लेने को इंग्लिश में बोला जाता है फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान करना, यानी पहले ही
सही सही अनुमान लगा लेना। फोरकास्ट, फोरकास्टेड, फोरकास्टेड, फोरकास्ट, फोरकास्टेड, फोरकास्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों फोरटेल, फोरटेल। फोरटेल का हिंदी मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना। यानी दोस्तों जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है उसको प्रेजेंट में ही बतला देने को इंग्लिश में बोला जाता है फोरटेल। फोरटेल यानी भविष्यवाणी करना। जैसे दोस्तों कोई साधु होता है तो कोई व्यक्ति उससे अपना हाथ दिखलाता है तो साधु उसका भविष्यवाणी करता है कि आप भविष्य में आगे चल कर के ये बनेंगे या फिर आप अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही भविष्य को वर्तमान में बतलाने को इंग्लिश में बोला जाता है फोरटेल। फोरटेल यानी भविष्यवाणी करना। फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड, फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों फॉर्म, फॉर्म। फॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है बनाना या निकालना। यानी दोस्तों किसी चीज़ का निर्माण करने को, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करने को यानी बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्म। या फिर दोस्तों किसी चीज़ को निकालने को, बना करके निकालने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्म। फॉर्म यानी बनाना या बना करके निकालना। फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। तो अगला वर्ब है दोस्तों फाउंड, फाउंड। इसी वर्ब से बना है दोस्तों फाउंडर। फाउंडर का हिंदी मीनिंग होता है संस्थापक। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ का संस्थापना किया हो, स्थापना किया हो तो उसको बोला जाता है फाउंडर। और फाउंड वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है स्थापित करना। यानी दोस्तों किसी दुकान को, किसी कंपनी को या दोस्तों किसी चीज़ को स्थापित करने को इंग्लिश में बोला जाता है फाउंड। फाउंड यानी स्थापित करना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों गेट। गेट का हिंदी मीनिंग होता है पाना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ को पाने को इंग्लिश में बोला जाता है गेट। और भी दोस्तों गेट वर्ब का बहुत सारे सेंसों में यूज किया जाता है। गेट, गॉट, गॉट या फिर दोस्तों गॉटेन। यानी गेट वर्ब का दोस्तों भी3 दो होता है। तो जो गॉटेन है दोस्तों इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। गेट यानी पाना, गेट, गॉट, गॉट या गॉटेन। गेट, गॉट, गॉट या गॉटेन। अगला वर्ब है दोस्तों गिव, गिव। गिव का हिंदी मीनिंग होता है देना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को कोई सामान देने को इंग्लिश में बोला जाता है गिव। या फिर दोस्तों कोई आपको कोई चीज़ दे तो उसको बोला जाता है गिव। गिव यानी कोई वस्तु देना, कोई चीज़ देना या फिर दोस्तों कोई नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स देना। गिव यानी देना। गिव, गिव, गिवेन। गिव, गिव, गिवेन। अगला वर्ब है दोस्तों गो। गो का हिंदी मीनिंग होता है जाना। यानी दोस्तों किसी स्थान को जाना या फिर दोस्तों किसी के पास जाना
या कहीं भी जाने को इंग्लिश में बोला जाता है गो। गो यानी जाना। गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रिंड। ग्रिंड, ग्रिंड का हिंदी मीनिंग होता है पीसना। पीसना, आटा पीसना या फिर दोस्तों गेहूं पीसना या फिर किसी चीज को पीसने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रिंड। ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रो। ग्रो का हिंदी मीनिंग होता है उगना या उगाना। यानी दोस्तों किसी चीज को उगने को या किसी चीज को उगाने को या फिर दोस्तों तरक्की करने को, आगे बढ़ने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रो। ग्रो यानी उगना, उगाना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। अगला वर्ब है दोस्तों गेन। गेन का हिंदी मीनिंग होता है अर्जित करना। यानी साथियों किसी चीज को प्राप्त करने को, अर्जित करने को इंग्लिश में बोला जाता है गेन। गेन यानी अर्जित करना या प्राप्त करना। गेन, गेंड, गेंड। अगला वर्ब है दोस्तों गैम्बल। गैम्बल का हिंदी मीनिंग होता है जुआ खेलना। इसी से दो वर्ड बना है दोस्तों। एक बना है गैम्बलिंग जिसका हिंदी मीनिंग होता है जुआ, और दूसरा बना है इसी से गैम्बलर जिसका हिंदी मीनिंग होता है जुआ खेलने वाला यानी जुआरी। गैम्बलर यानी जुआरी। गैम्बल वर्ब का मीनिंग होता है दोस्तों जुआ खेलना। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों गार्गल। गार्गल, गार्गल का हिंदी मीनिंग होता है गरारा करना यानी कुला करना। यानी दोस्तों पानी मुंह में लेकर के गलाली करने को, गरारा करने को, कुला करने को इंग्लिश में बोला जाता है गार्गल। गार्गल यानी गरारा करना, कुला करना, गलाली करना, यानी पानी मुंह में लेकर के गलाली करना। गार्गल, गार्गल्ड, गार्गल्ड। गार्गल, गार्गल्ड, गार्गल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों गैस्प। गैस्प, गैस्प का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से बोल पाना। यानी दोस्तों ऐसा सिचुएशन हो कि आदमी बोल ना पाए और बोल पाए तो मुश्किल से बोल पाए, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है गैस्प। गैस्प यानी मुश्किल से बोल पाना। गैस्प, गैस्प्ड, गैस्प्ड। गैस्प, गैस्प्ड, गैस्प्ड। अगला वर्ब है दोस्तों गैदर। गैदर का हिंदी मीनिंग होता है संग्रह करना। यानी दोस्तों किसी चीज को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, व्यक्तियों को इकट्ठा करना, यानी किसी व्यक्ति वस्तु को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, एकत्रित करने को इंग्लिश में बोला जाता है गैदर। गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड। गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों जर्मिनेट। जर्मिनेट, जर्मिनेट का हिंदी मीनिंग होता है अंकुरना, अंकुराना, पैदा करना। यानी दोस्तों किसी बीज को अंकुरित करने को या बीज को अंकुरित होने को या फिर दोस्तों किसी चीज को पैदा करने को, उत्पन्न करने को, किसी चीज को जन्म देने को
यानी लिविंग थिंग्स को पैदा करने को इंग्लिश में बोला जाता है जर्मिनेट। जर्मिनेट जर्मिनेट यानी अंकुरना, अंकुराना या फिर पैदा करना। जर्मिनेट, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड, जर्मिनेट, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्लांस। ग्लांस, ग्लांस का हिंदी मीनिंग होता है निगाह डालना या चमकना। यानी ग्लांस वर्ब का यूज दोस्तों दो सेंसों में किया जाता है। एक, निगाह डालने के सेंस में, किसी व्यक्ति पे निगाह डालिए, किसी वस्तु पे निगाह डालिए, तो निगाह डालने के सेंस में ग्लांस का यूज किया जाता है। और दूसरा, चमकने के सेंस में ग्लांस वर्ब का यूज किया जाता है। ग्लांस यानी निगाह डालना, चमकना। ग्लांस, ग्लांस्ड, ग्लांस्ड, ग्लांस, ग्लांस्ड, ग्लांस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्लिटर। ग्लिटर, ग्लिटर का हिंदी मीनिंग होता है जगमगाना। यानी दोस्तों चकमक चकमक करना, चकमकाना, जगमगाना, ये होता है ग्लिटर वर्ब का हिंदी मीनिंग। ग्लिटर, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड, ग्लिटर, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ना। इसे पढ़ा जाता है ना। ना, ना का हिंदी मीनिंग होता है कुतरना, दांत से काटना। यानी दोस्तों जैसे चूहे किसी चीज को दांत से कुतरता है या काटता है, छिपकली किसी चीज को काटती है या कुतरती है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जीवों का किसी चीज को कुतरने को या काटने को इंग्लिश में बोला जाता है ना। ना, इसमें जी का उच्चारण नहीं किया जाता है साथियों, इसको बोला जाता है ना। ना यानी कुतरना, दांत से काटना। ना, नाड, नाड, ना, नाड, नाड। अगला वर्ब है दोस्तों गॉबल। गॉबल, गॉबल का हिंदी मीनिंग होता है निगलना। यानी दोस्तों खाने को निगलने को इंग्लिश में बोला जाता है गॉबल। गॉबल यानी निगलना। गॉबल, गॉबल्ड, गॉबल्ड, गॉबल, गॉबल्ड, गॉबल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों गॉगल। गॉगल, गॉगल का हिंदी मीनिंग होता है आंख फाड़ कर देखना। यानी दोस्तों किसी चीज को आंख छितार करके, चियार करके, आंख फाड़ करके देखने को इंग्लिश में बोला जाता है गॉगल। गॉगल यानी आंख फाड़ करके देखना, आंख छितार करके देखना, आंख चियार करके देखना। गॉगल, गॉगल्ड, गॉगल्ड, गॉगल, गॉगल्ड, गॉगल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों गवर्न। गवर्न, इसी वर्ब से बना है दोस्तों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसी से बना है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सरकार। गवर्नमेंट, तो ये गवर्न वर्ब है दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग होता है शासन करना या अधीन होना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति के, किसी राज्य के, किसी देश के अधीन होने को या फिर किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे, किसी राज्य पे शासन करने को इंग्लिश में बोला जाता है गवर्न। गवर्न, गवर्नड, गवर्नड, गवर्न, गवर्नड, गवर्नड। जैसे दोस्तों ब्रिटेन ने यानी इंग्लैंड ने भारत पे किया था गवर्नड यानी शासन। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रांट। ग्रांट, ग्रांट का हिंदी मीनिंग होता है
स्वीकार करना। ग्रांट यानी स्वीकार करना, यानी दोस्तों किसी डील को स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रांट। ग्रांट यानी स्वीकार करना। ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रास्प। ग्रास्प, ग्रास्प का हिंदी मीनिंग होता है पकड़ना या थामना। जैसे दोस्तों छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को थाम लेते हैं या फिर माँ को पकड़ लेते हैं कि माँ उनसे दूर ना जाए, तो इसी तरीके से थामने को या किसी को पकड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रास्प। ग्रास्प्ड, ग्रास्प्ड, ग्रास्प, ग्रास्प्ड, ग्रास्प्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का हिंदी मीनिंग होता है संतुष्ट करना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रेव। ग्रेव, ग्रेव का हिंदी मीनिंग होता है नक्काशी करना, तराशना। जैसे दोस्तों मूर्ति को तराशा जाता है या फिर मूर्तियों का नक्काशी किया जाता है, तो मूर्तियों का तराशना या फिर खुद को तराशना या फिर दोस्तों किसी पत्थर को तराशने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेव। ग्रेव यानी नक्काशी करना, तराशना। ग्रेव, ग्रोव, ग्रेवेन। ग्रेव, ग्रोव, ग्रेवेन। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रेज। ग्रेज का हिंदी मीनिंग होता है घास चरना। जैसे बकरियां दोस्तों घास चरती है, गाय भैंस घास चरती है, इसी तरीके से किसी जानवर को घास चरने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेज। ग्रेज यानी घास चरना। ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड, ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रीट। ग्रीट का हिंदी मीनिंग होता है स्वागत करना, यानी दोस्तों अपने से बड़ों को स्वागत करना को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीट। इसी से बना है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स जिसे बोला जाता है अभिवादन, यानी दोस्तों किसी को अभिवादन करना या फिर किसी का स्वागत करने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीट। ग्रीट यानी स्वागत करना, अभिवादन करना। ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रीव। ग्रीव, ग्रीव का हिंदी मीनिंग होता है दुख देना, दुखी होना, शोक मनाना। यानी दोस्तों खुद दुख किसी को देना या खुद दुखी होना या फिर दोस्तों शोक मनाने को, दुख मनाने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीव। यानी दोस्तों किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए और उस अनहोनी को आप मनाते हैं, यानी उस शोक को, उस दुख को आप प्रकट करते हैं, मनाते हैं उसको, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीव। ग्रीव, ग्रीव्ड, ग्रीव्ड, ग्रीव, ग्रीव्ड, ग्रीव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्रोन। ग्रोन, ग्रोन का हिंदी मीनिंग होता है कराहना, दर्द के कारण चिल्लाना। यानी दोस्तों
आप दर्द में या फिर कोई व्यक्ति दर्द में चिल्लाता है, दर्द में कराहता है, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोन। ग्रोन यानी दर्द में कराहना, दर्द में चिल्लाना। ये आदमी भी हो सकता है दोस्तों, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है जो दर्द में कराहे या फिर दर्द में चिल्लाए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे उसको ग्रोन। ग्रोन, ग्रोन्ड, ग्रोन्ड, ग्रोन, ग्रोन्ड, ग्रोन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ग्राउल। ग्राउल, ग्राउल का हिंदी मीनिंग होता है गुर्राना। गुर्राना यानी दोस्तों किसी व्यक्ति पे या किसी जानवर पे गुर्रा करके ताकने को, यानी क्रोधित होकर के ताकने को इंग्लिश में बोला जाता है ग्राउल। ग्राउल यानी गुर्राना यानी गुरेरना। ग्राउल, ग्राउल्ड, ग्राउल्ड, ग्राउल, ग्राउल्ड, ग्राउल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों गारंटी। गारंटी, गारंटी वर्ब है दोस्तों। इसका यूज नाउन के रूप में भी किया जाता है, तो वर्ब के रूप में इसका हिंदी मीनिंग होता है गारंटी देना। गारंटी यानी गारंटी देना, यानी दोस्तों किसी चीज का गारंटी देने को इंग्लिश में बोला जाता है गारंटी। गारंटी यानी गारंटी देना। गारंटी, गारंटीड, गारंटीड, गारंटी, गारंटीड, गारंटीड। अगला वर्ब है दोस्तों गार्ड। गार्ड, गार्ड का हिंदी मीनिंग होता है रक्षा करना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति का रक्षा करना, किसी वस्तु का रक्षा करना, यानी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो दोनों को रक्षा करे तो उसको बोला जाता है गार्ड। यानी व्यक्ति भी हो सकता है गार्ड या फिर कोई वस्तु भी हो सकता है गार्ड। तो गार्ड का हिंदी मीनिंग होता है रक्षा करना। गार्ड, गार्डेड, गार्डेड, गार्ड, गार्डेड, गार्डेड। अगला वर्ब है दोस्तों गेस। गेस, जैसे दोस्त लोग बोलते हैं कि गेस करो कि मैं कितना कलम लिया हूँ, गेस करो कि मेरे पास कितना पैसा है। तो गेस, गेस का हिंदी मीनिंग होता है कल्पना करना या अंदाजा लगाना। यानी दोस्तों आप कल्पना करिए या फिर अंदाजा लगाइए कि कितना रुपया है, कितना चीज़ है, क्या हो सकता है। तो इस तरीके से कल्पना करने को, अंदाजा लगाने को इंग्लिश में बोला जाता है गेस। गेस यानी कल्पना करना, अंदाजा लगाना। गेस, गेस्ड, गेस्ड, गेस, गेस्ड, गेस्ड। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों ध्यान से सुनिए कि मैं किस वर्ण को किस तरीके से उच्चारण कर रहा हूँ और उसका किस किस सेंस में यूज किया जाता है। अगला वर्ब है दोस्तों जीप। जीप, जीप का हिंदी मीनिंग होता है धोखा देना, यानी किसी को धोखा देने को इंग्लिश में बोला जाता है जीप। जीप यानी धोखा देना। जीप, जीप्ड, जीप्ड, जीप, जीप्ड, जीप्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हैंग। हैंग, हैंग का हिंदी मीनिंग होता है फांसी चढ़ना, टंग जाना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ जाने को या फिर फांसी पे टांग देने को इंग्लिश में बोला जाता है हैंग। और इसका जो V2 और V3 होता है दोस्तों वो होता है हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग,
हैंग्ड, हैंग्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हैंग, हैंग। यही वाला वर्ब है दोस्तों, लेकिन जब इस वर्ब का यूज आप लटकाना, टांगना, लटकना यानी किसी वस्तु को, किसी कपड़े को, किसी चीज को कहीं पे टांगने के सेंस में करते हैं तो उसका V2 और V3 बदल जाता है और हो जाता है हंग, हंग। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को फांसी देने के लिए कहीं पे टांगा जाएगा तो वहाँ पे हैंग वर्ब का यूज किया जाएगा और उसका फॉर्मेट चलेगा हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। और उसी जगह पे किसी चीज को, किसी कपड़े को, किसी सामान को आप टांगते हैं तो उसका V2 V3 चेंज हो जाता है और उसका फॉर्म चलता है हैंग, हंग, हंग। अगला वर्ब है दोस्तों हैव, हैव का हिंदी मीनिंग होता है रखना, किसी चीज को रखना, किसी वस्तु को रखना या फिर दोस्तों कोई अधिकार रखना या फिर दोस्तों मजबूरी में किसी काम को करने को भी बोला जाता है हैव, हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड। इससे भी पहले दोस्तों मैं एक वीडियो का एक ऐसा सीरीज बनाया हूं जिसमें 101 वीडियो है और उस वर्ब में मैं बतलाया हूं दोस्तों कि किस वर्ब का किस किस सेंस में यूज किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और दोस्तों उस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। तो प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो का सीरीज अवश्य देखें ताकि आपका इंग्लिश और इम्प्रूवमेंट हो जाए, आपका इंग्लिश लेवल और हाई हो जाए। अगला वर्ब है दोस्तों हियर, हियर। हियर का हिंदी मीनिंग होता है सुनना, हियर यानी सुनना, हियर, हियर्ड, हियर्ड, हियर, हियर्ड, हियर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हाइड, हाइड। जैसे मोबाइल में किसी ऐप को किया जाता है हाइड तो हाइड का हिंदी मीनिंग होता है छिपना, छिपाना। यानी दोस्तों किसी चीज को छिपाने को या फिर खुद को छिपने को आप बोलेंगे हाइड। तो हाइड का हिंदी मीनिंग होता है छिपना, छिपाना, किसी वस्तु को छिपाना, किसी व्यक्ति को छिपाना, किसी ऐप को छिपाना या फिर किसी बात को छिपाने को इंग्लिश में बोला जाता है हाइड, हाइड, हिड, हिडन, हाइड, हिड, हिडन। अगला वर्ब है दोस्तों हिट, हिट का हिंदी मीनिंग होता है मारना, हिट यानी मारना। जैसे दोस्तों संघर्ष जो है जिंदगी को मारती है कि आप जिंदगी को आगे बढ़ाए तो इसी तरीके से हिट करने को, मारने को, जैसे खिलाड़ी जो होता है दोस्तों क्रिकेट में गेंदे को हिट करता है तो इस तरीके से मारने को इंग्लिश में बोला जाता है हिट, हिट यानी मारना, हिट, हिट, हिट। यानी दोस्तों हिट वर्ब का V1, V2, V3 तीनों सेम होता है हिट, हिट, हिट। अगला वर्ब है दोस्तों होल्ड, होल्ड। होल्ड का हिंदी मीनिंग होता है पकड़ना, होल्ड यानी पकड़ना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज को पकड़ने को आप बोलेंगे होल्ड, होल्ड यानी पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हर्ट, हर्ट। हर्ट का हिंदी मीनिंग होता है चोट पहुंचाना, हर्ट यानी चोट पहुंचाना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने को, जैसे कोई कोई बोलता है अगले साल आने पे कि मैंने आप लोगों को
या मैंने किसी दोस्तों को अगर इस साल कोई चोट पहुंचाया है या किसी दोस्तों के किसी को दिल को मैंने हर्ट किया है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना मन से या तन से या फिर दोस्तों किसी माध्यम से। हर्ट यानी चोट पहुंचाना। हर्ट 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 यानी दोस्तों हर्ट वर्ब का V1 V2 V3 तीनों सेम होता है हिट वर्ब की तरह। अगला वर्ब है दोस्तों होप। होप होप का हिंदी मीनिंग होता है आशा करना। होप यानी आशा करना, उम्मीद करना, विश्वास करना, यानी दोस्तों कुछ करने की, कुछ होने की उम्मीद रखना। होप यानी आशा करना, उम्मीद करना, विश्वास करना। होप, होप्ड, होप्ड, होप, होप्ड, होप्ड। अगला वर्ब है साथियों हैंड। हैंड हैंड का हिंदी मीनिंग होता है सुपुर्द करना। हैंड का हिंदी मीनिंग होता है सुपुर्द करना। हैंड, हैंडेड, हैंडेड, हैंड, हैंडेड, हैंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों हार्डेन। हार्डेन का हिंदी मीनिंग होता है मजबूत करना, यानी दोस्तों कोई चीज़ या कोई वस्तु जो मजबूत न हो उसको मजबूत करना, या फिर दोस्तों खुद को कमज़ोर से मजबूत करने को इंग्लिश में बोला जाता है हार्डेन। हार्डेन यानी कमज़ोर चीज़ को या कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत करना। हार्डेन, हार्डेंड, हार्डेंड, हार्डेन, हार्डेंड, हार्डेंड। अगला वर्ब है दोस्तों हार्वेस्ट। हार्वेस्ट हार्वेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है फसल काटना, यानी दोस्तों फसल को मशीन से या फिर हाथ से काटने को, फसल काटने को इंग्लिश में बोला जाता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी फसल काटना। हार्वेस्ट, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों हैसन। हैसन, इसे हैसन बोला जाता है। हैसन का हिंदी मीनिंग होता है जल्दी करना, यानी दोस्तों किसी काम को जल्दी करने को या फिर कहीं किसी चीज़ में जल्दीबाजी करने को इंग्लिश में बोला जाता है हैसन। हैसन यानी जल्दी करना, यानी जल्दीबाजी करना। हैसन, हैसन्ड, हैसन्ड, हैसन, हैसन्ड, हैसन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हैच। हैच, इसे हैच पढ़ा जाता है। हैच का हिंदी मीनिंग होता है अंडा सेकना, षड्यंत्र रचना, यानी दोस्तों जैसे पंछियाँ या फिर अंडे देने वाले जो पंछी या जीव जंतु होते हैं वो अंडा को सेते हैं, यानी अंडा सेकते हैं या अंडा सेते हैं। तो अंडा सेने को या फिर षड्यंत्र रचने को, दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है हैच। हैच, हैच यानी अंडा सेकना, अंडा सेना या षड्यंत्र रचना। हैच, हैच्ड, हैच्ड, हैच, हैच्ड, हैच्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हेट। हेट, हेट का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों घृणा करना, यानी दोस्तों किसी से घृणा करना या फिर किसी से नफरत करना, या फिर दोस्तों किसी को आँख से न देखना, यानी बोला जाता है कि मैं उसको फूटी नज़रों से, फूटी आँखों से देखना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके के बात को एक्सप्रेस करने के लिए हेट वर्ब का यूज किया जाता है।
हेट यानी नफरत करना, किसी से घृणा करना। हेट, हेटेड, हेटेड, हेट, हेटेड, हेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों हीट। हीट का हिंदी मीनिंग होता है गरम करना, यानी दोस्तों किसी चीज को गरम करने को इंग्लिश में बोला जाता है हीट। हीट यानी गरम करना। हीट, हीटेड, हीटेड, हीट, हीटेड, हीटेड। अगला वर्ब है दोस्तों हेल्प। हेल्प, हेल्प यानी मदद करना। हेल्प यानी मदद करना। और जो व्यक्ति दोस्तों किसी का मदद करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है हेल्पर। हेल्पर यानी मदद करने वाला, मददगार। हेल्प यानी मदद करना। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हेजिटेट। हेजिटेट, हेजिटेट का हिंदी मीनिंग होता है हिचकिचाना। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति को स्टेज पे बोलने पे हिचकिटाहट होती है, या कोई दोस्तों इंग्लिश बोलने में हिचकिचाता है, तो इस तरीके से हिचकिचाना का इंग्लिश होता है हेजिटेट। इसी से बना है दोस्तों हेजिटेशन। हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट। हेजिटेट, हेजिटेट यानी हिचकिचाना, यानी दोस्तों अपने मन को आगे पीछे करना कि मैं इस काम को करूं कि ना करूं, करेंगे अगर तो गलती होगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस तरीके से मन को आगे पीछे करना या फिर हिचकिचाना। हेजिटेट यानी मन आगे पीछे करना या हिचकिचाना। हेजिटेट, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड, हेजिटेट, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों हिंडर। हिंडर, हिंडर का हिंदी मीनिंग होता है बाधा डालना। हिंडर यानी बाधा डालना। इसी से बना है दोस्तों हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है बाधा या रुकावट, यानी दोस्तों किसी को बाधा डालना या फिर रुकावट डालना। तो बाधा डालना और रुकावट डालने को इंग्लिश में बोला जाता है हिंडर। हिंडर यानी बाधा डालना या रुकावट डालना। हिंडर, हिंडर्ड, हिंडर्ड, हिंडर, हिंडर्ड, हिंडर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हायर। हायर वर्ब का यूज दो सेंसों में किया जाता है। पहला सेंस किराए पर लेना, यानी दोस्तों किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी जमीन या जगह या कार या मकान को किराए पर लेने को इंग्लिश में बोला जाता है हायर। या फिर दूसरा सेंस देता है मजदूरी पर रखना, यानी किसी व्यक्ति को मजदूरी दे करके मजदूरी पर काम पर रखने को इंग्लिश में बोला जाता है हायर। हायर यानी किराए पर लेना या मजदूरी पर रखना। हायर, हायर्ड, हायर्ड, हायर, हायर्ड, हायर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों होइस्ट। होइस्ट यानी ऊपर उठाना, ऊंचा करना, या फिर दोस्तों फहराना। जैसे झंडा फहराया जाता है तो इंग्लिश में बोला जाता है होइस्ट द फ्लैग। होइस्ट द फ्लैग यानी झंडा को ऊपर करना, झंडा को फहराना, झंडा को उठाना। तो इस तरीके से किसी चीज को उठाना, ऊपर करना, ऊंचा करने को इंग्लिश में बोला जाता है होइस्ट। होइस्ट, होइस्टेड, होइस्टेड, होइस्ट, होइस्टेड, होइस्टेड।
अगला वर्ब है दोस्तों ऑनर। इसे हॉनर नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऑनर। ऑनर ऑनर का हिंदी मीनिंग होता है सम्मान करना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को इज्जत करना, इज्जत प्रतिष्ठा देना, सम्मान करना, ऑनर का हिंदी मीनिंग होता है ऑनर, ऑनर्ड, ऑनर्ड, ऑनर, ऑनर्ड, ऑनर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हॉरिफाइड। हॉरिफाइड हॉरिफाइड का हिंदी मीनिंग होता है आतंकित करना, डराना। यानी दोस्तों किसी को भयभीत करना या आतंकित करना या डराना, या फिर दोस्तों उसको इस तरीके से डराना कि वो दोस्तों बुरी तरह से डर जाए, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिफाइड। इसी से बना है दोस्तों हॉरर। जैसे कि लोग देखते हैं हॉरर मूवी, जिस मूवी में दिखलाया जाता है दोस्तों भयानक भयानक सीन। हॉरर यानी भयानक, डरावना। हॉरिफाइड, 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 हॉरिफाई, हॉरिफाइड, हॉरिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज का हिंदी मीनिंग होता है अस्पताल में भर्ती कराना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने को इंग्लिश में बोला जाता है हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज यानी अस्पताल में भर्ती कराना। हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हाउस। हाउस हाउस का हिंदी मीनिंग होता है घर, मकान। नाउन के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो इसका होता है हिंदी मीनिंग घर और मकान। इसका यूज दोस्तों वर्ब के रूप में भी किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है घर पर ठहराना या संरक्षण प्रदान करना। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति भटक रहा है, उसको आप घर दे देते हैं, यानी रहने को व्यवस्था कर देते हैं, तो आप बोलेंगे हाउस। या फिर घर पर ठहरने को आप बोलेंगे हाउस। हाउस, हाउस्ड, हाउस्ड, हाउस, हाउस्ड, हाउस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों होवर। होवर होवर का हिंदी मीनिंग होता है मंडराना। मंडराना यानी दोस्तों चारों तरफ से घेरना, उसके आसपास मंडराना को इंग्लिश में बोला जाता है हावर। हावर, हावर्ड, हावर्ड, हावर, हावर्ड, हावर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज ह्यूमनाइज का हिंदी मीनिंग होता है दयालु होना या दयालु बनाना। यानी दोस्तों किसी जानवरपन व्यक्ति को उसमें इंसानियत लाना, इंसान का जो गुण होता है उसमें भरने को आप बोलेंगे ह्यूमनाइज। यानी उसमें इंसानियत डालना, दयालुपन डालना, जो ह्यूमन का एक गुण होता है उसको डालना। ह्यूमनाइज, ह्यूमनाइज्ड, ह्यूमनाइज्ड, ह्यूमनाइज, ह्यूमनाइज्ड, ह्यूमनाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट ह्यूमिलिएट का हिंदी मीनिंग होता है अपमानित करना, नीच दिखाना। यानी दोस्तों किसी को बुरी तरीके से अपमानित करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, अपने से अधीन दिखाना, अपने से गिरा हुआ दिखाना, अपने से नीच दिखाने को आप बोलेंगे ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट यानी अपमानित करना,
नीच दिखाना, किसी को अधीन दिखाना, अपने से गिरे हुए दिखाना। humiliate, humiliated, humiliated, humiliate, humiliated, humiliated। अगला वर्ब है दोस्तों हंट। हंट का हिंदी मीनिंग होता है शिकार करना। हंट यानी शिकार करना। जैसे दोस्तों पहले के राजा जो होते थे वो जानवरों के शिकार करते थे, या दोस्तों उससे पहले जो आदमी था, इंसान का जो लाइफ था वो शिकार पे ही निर्भर था, यानी किसी को शिकार करके भक्षण करना, जीना, किसी को जान से मारना। तो इस तरीके से शिकार करने को इंग्लिश में बोला जाता है हंट। और जो व्यक्ति शिकार करता है या फिर दोस्तों जिसे शिकारी बोला जाता है उसका इंग्लिश होता है हंटर। हंटर जो कि हंट वर्ब से बना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस वर्ब से कौन सा वर्ड बना है तो उसके ऊपर वर्ब का 101 वर्ब का जो कि वर्ल्ड का पहला सीरीज है वर्ब का दोस्तों, उस सीरीज को आप देखिए। बहुत सारा वोकैब और किस तरीके से दोस्तों उन वर्डों का यूज सेंटेंस में किया जाता है मैं उस सीरीज में आप लोगों को डिटेल्ड में सिखाया हूँ। तो हंट यानी शिकार करना, हंटर यानी शिकारी। हंट, हंटेड, हंटेड, हंट, हंटेड, हंटेड। अगला वर्ब है दोस्तों हस। हस, हस का हिंदी मीनिंग होता है खामोश करना या खामोश होना, यानी दोस्तों किसी को खामोश कर देना या फिर खुद ही खामोश हो जाना को इंग्लिश में बोला जाता है हस। हस, हस यानी खामोश करना या खामोश होना। हस, हस्ड, हस्ड, हस, हस्ड, हस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों हर्ल। हर्ल, हर्ल का हिंदी मीनिंग होता है जोर से फेंक कर मारना, यानी दोस्तों किसी को किसी चीज से जोर से फेंक करके मारने को, किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को किसी वस्तु से जोर से फेंक करके मारने को इंग्लिश में बोला जाता है हर्ल। हर्ल यानी जोर से फेंक कर मारना। हर्ल, हर्ल्ड, हर्ल्ड, हर्ल, हर्ल्ड, हर्ल्ड। तो अगर दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ मेरे चैनल के परिवार के सदस्यों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को, आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और नमस्कार। जय हिंद।